हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आपके क्रश के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। तो ये दो पायल मैंने अरेंज किए हैं। आप टैरो डेक से आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये सन स्टोन है पायल नंबर 1 एंड ये मून स्टोन है पायल नंबर 2। तो डेक अगर आपको अट्रैक्ट करता है आप डेक से पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्टोन से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में, देख लेते हैं आपके क्रश अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पायल नंबर 1, अगर आपने सन स्टोन चूज़ किया है पायल के रूप में तो ये है आपकी रीडिंग। आपके क्रश के करेंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। तो ये जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दे किसी और के लिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो जितना करती है उतना ही आपका है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आपके क्रश के करेंट थॉट्स क्या है स्पिरिट। पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 के क्रश के करेंट थॉट्स क्या हैं स्पिरिट। जस्टिस, तो ये लिब्रा हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में 2 ऑफ सोर्स बैलेंस चाहते हैं। आपके पर्सन यानी आपके क्रश बैलेंस चाहते हैं, आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं जहां वो अपने प्यार का इजहार कर सके आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, वो भी रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो कैसे आपको प्रपोज करें, कैसे आपको डेट पे लेके जाए। हो सकता है कि ये पर्सन बैलेंस वे में यानी एक जेन्युइन वे में आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पे है ऑलरेडी टेम्पटेशन है, तो कहीं ना कहीं ये डेविल का कार्ड है। तो ये पर्सन आपको लेके कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजेस हो सकते हैं, ऑब्सेसिव हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फुल्ली रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पुल फील करते हैं, और आपके लिए ये चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। बहुत ये चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो स्ट्रांग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। तो आपके जो क्रश हैं वो चाहते हैं आपके साथ बैलेंस। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दिया है, आप दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा मतलब बातें होती होंगी, कम होती होंगी बातें, तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, डेट पे लेके जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ फिजिकली ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। एक टेम्पटेशन है, मतलब वो आपकी तरफ ट्रैप्ड फील करते हैं। दिन रात ये आपको इमेजिनेशन करते रहते हैं, और बहुत टाइम से ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको डेट पे लेके जाए, यानी एक रोमांटिक डेट पे या फिर डिनर डेट पे आपको लेके जाके वहाँ आपको ये प्रपोज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके क्रश जो है आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड में सबसे ज़्यादा जो निकल के आई है वो है एक रोमांटिक डेट एंड एक अट्रैक्शन। आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, क्या है आपके बारे में, हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं। थोड़े से ये फियरफुल भी है, क्या पता आप कैसे रिएक्ट करोगे जब ये आपको प्रपोज करें। थोड़े से ये पर्सन शाई हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड भी है। कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और पेशेंस बना के रखे हैं कि जब वो राइट टाइम एंड राइट चॉइस, तो आप उनकी लाइफ की राइट चॉइस हैं, एंड राइट टाइम पे ये आपके साथ एक रोमांटिक डेट जाना चाहते हैं।
तो क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त, यानी आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस है। तो अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, किसी भी वजह से डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या नो कांटेक्ट टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, यानी दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया होगा, दोनों ने मतलब स्टोरी शुरू होने से पहले ही आप दोनों ने थोड़ा स्पेस दिया होगा एक दूसरे को। तो ये फॉरगिवनेस चाहते, माफ़ी चाहते हैं, वो नहीं उन्हें करना चाहिए था, इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं आपसे। यहाँ रीबर्थ है, वो चाहते हैं रिश्ते को फिर से रीबर्थ करना, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो फील करते हैं। आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप इनके पास हो या ना हो सकता है आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी किंग ऑफ वैंड्स है एंड हेरमिट है। तो सेल्फ लव है, तो आपकी तरफ ये बहुत, अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। हैप्पी एंडिंग है, तो वो आपके साथ चाहते हैं आपको प्रपोज करना, एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना, और वहीं आपको जो है वहीं आपसे क्लियर बातें करना चाहते हैं, और यहाँ हेल्दी एक रिलेशनशिप वो मनाना, मतलब आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप अभी सिंगल हो, इंडिविजुअल रूप से सोच रहे हो, तो इस रिलेशनशिप को अगर आप एक सेकंड चांस देंगे तो ये इस रिश्ते में एक प्रपोजल आपको दे सकते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आपके इस रिलेशनशिप में ये ज़रूर लेंगे। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो ये उसके लिए आपसे चाहते हैं एक सेकंड चांस, कि वो अपने इस रिश्ते पे काम कर सके, वो अपना द बेस्ट आपको दे सके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, एंड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, तो डेफिनेटली यहाँ सेजिटेरियस स्ट्रांग है। एंड जमुना लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी है। तो आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं। यहाँ पे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप उन्हें ज़रूर सेकंड चांस दोगे। आप इस रिलेशनशिप में अगर उनको आपने स्पेस दिया है तो आप न्यू स्टार्ट ज़रूर करोगे अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे है कंफर्ट जोन लेजी इनएक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। अभी ये अपने कंफर्ट जोन में आराम कर रहे हैं, ये पर्सन कंफर्ट जोन में है। इन्हें आपसे बातें करने में और आपकी तरफ प्रपोजल लाने में कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो सकती है, क्लोज एंड फार। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप जितने नज़दीक हो उतने दूर हो, और जितने दूर हो उतने नज़दीक हो, आप इनके दिल के करीब हो, क्योंकि वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करते हैं। रॉन्ग मोटिव्स एंड मिसलीडिंग, तो हो सकता है कि पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया, जिस वजह से भी इन्होंने आपके साथ स्पेस लिया, यानी नो कांटेक्ट आप दोनों का हो सकता है, बातें कम हो रही होगी, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया है उसके लिए आप माफ़ कर दें इन्हें। हो सकता है कि इनका करियर हो सकता है जिसके वजह से इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी। फैमिली टाइज, तो फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से इन्होंने आपसे क्लियर बातें नहीं की और आपको टाइम नहीं दिया, और इस रिश्ते में थोड़ा स्पेस लिया, या कह सकते हैं नो कांटेक्ट इन्होंने क्रिएट किया। यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ये पर्सन बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं, और ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या बातें नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं या ईगो कह सकते हैं, ये पर्सन की आगे आ रही होगी। एडवेंचरस है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अपॉलॉजी, माफ़ी भी चाहते हैं वो आपसे। अगर इन्होंने गलती की है, आपको लगता है, यानी मेरे व्यूअर्स को लगता है कि इन्होंने गलती की है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो ये ज़रूर माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स अपॉलॉजी का कार्ड्स है, 2 अलग अलग डेक से।
और बहुत होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में? गाइडेंस क्या है स्पिरिट पाइल नंबर 1 के लिए? टाइम टू गो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अगर चाहें तो इस रिश्ते में न्यू शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि टाइम मतलब आपको डिसीज़न लेके अपनी रास्ते को चुनना है। अगर आप इस पर्सन से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो आप अपने लाइफ की हैप्पीनेस की तरफ ज़रूर आगे बढ़िए। इस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए और अपने क्लियर कॉन्वर्सेशन कर लीजिए कि ठीक है, मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैं बाद में देखती हूँ या देखता हूँ। और अपने हैप्पीनेस, जिसमें आपकी हैप्पीनेस है, जिसमें आपका ग्रोथ है, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अगर सेकंड चांस चाहे और मुझे नहीं मन है, क्योंकि मैंने उसका एटीट्यूड देखा है, तो आपको पता होगा इनका एटीट्यूड, आपको पता होगा इनका बिहेवियर, आपको पता होगा कि आपने कितना इस रिलेशनशिप में सर्वाइव किया है, सफ़र किया है, आपने कितना सफ़र किया है। और ये इंटरनल सफरिंग भी हो सकती है एंड आउटर सफरिंग भी हो सकती है, एंड साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जैसा आपने इस रिलेशनशिप में देखा है उसी के अकॉर्डिंग अपने इंट्यूशन की सुने। इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने मून स्टोन से अपना पाइल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके क्रश के करेंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए। तो आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या है। तो ये जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो पाइल नंबर 2, आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके लिए। एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त पाइल नंबर 2। द टावर, Ten of Swords, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्स। तो हो सकता है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो। पाइल नंबर 2, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पेनफुल एंडिंग से गुजरी है, क्योंकि यहाँ टावर भी है और 10 ऑफ सोर्स भी है। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप पेनफुल एंडिंग से गुजरी है और ये पर्सन जो है, इनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सके। फिर भी मैं इन कार्ड्स को लिटिल बिट क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, टावर, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ है। सारे ऐसे कार्ड हैं जो स्ट्रगलिंग के हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, यानी आपके जो क्रश हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है पूरी तरह से टावर मूवमेंट आने के वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया है, और वो भी पेनफुल एंडिंग। क्योंकि टावर पर से आपको पता है टावर मूवमेंट तब क्रिएट होती है जब आपकी बेसिक फाउंडेशन सही नहीं होती है रिलेशनशिप के लिए। यानी कि रिलेशनशिप में स्पार्क था, रिलेशनशिप में फीलिंग्स थी, लेकिन आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा स्पार्क ये फील करते थे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। और दूसरी बात है कि इमोशन भी थे, लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी थी कहीं ना कहीं इनबैलेंस रही होगी पास्ट में।
और यही वजह है कि डिवाइन इंटरवेंस आपके रिलेशनशिप में आया और इसमें आप दोनों ने सफ़र किया है। बहुत सफरिंग इन साइलेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लेकिन कंटिन्यूसली आप इस पर्सन यानी आप अपने क्रश के माइंड में कंटिन्यूसली घूम रहे हैं क्योंकि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। रातों की नींद उनकी गायब है क्योंकि वो आपके साथ चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट, पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप डिफेंसिव है। आप मेरे व्यूवर्स इतने पेनफुल सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में आपने देखा है जिसके वजह से आप यानी मेरे व्यूवर्स कहीं ना कहीं डिफेंसिव है। वो इतने चोट खा चुके हैं कि आप थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हैं और इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपके जो क्रश हैं उन्हीं में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बोल्ड स्टेप ले सकें आपकी तरफ। तो यहाँ पे जो स्टार साइन निकल के आया है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी स्ट्रांग है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है। तो मैं इन कार्ड्स को लिटिल बिट क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 10 ऑफ सोर्स को क्यों आया स्पिरिट? 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स क्यों आया स्पिरिट? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, the tower, knight of swords, the tower, death, 10 of swords, 6 of pentacles, strength, 10 of wands, strength, the Fool, 9 of wands, King of cups, 9 of wands, Temperance, 4 of swords, Knight of Pentacles, Hermit and 9 of cups, Ace of wands, the Hanged Man, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। ये पर्सन पावर पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट के भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले हो सकते हैं। ये पर्सन क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये घाई गड़बड़ी में आपकी तरफ डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। यही वजह है कि आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पेनफुल एंडिंग से गुजरा है। हो सकता है कि इस रिश्ते में इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक यानी कि इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं किया, रेसिप्रोकेट नहीं किया आपके साथ, यानी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम और अपनी एनर्जी बहुत इन्वेस्ट किया है, मेरे व्यूवर्स ने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है, टाइम इन्वेस्ट किया है। इस रिलेशनशिप में जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं इस पर्सन ने नहीं लगाए होंगे, क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन वर्कोलिक हो सकते हैं, काम, सोसाइटी, नेम, फेम, ये हो सकता है। ये पर्सन बहुत वर्कोलिक होने की वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं की है। पूरी तरह से ये डिटैच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और जो भी एफर्ट्स लगा है इस रिलेशनशिप में आपने लगाया है, और जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो गया। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को बनाने से पहले यानी किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो इक्वल गिव एंड टेक टाइम और एनर्जी की होती है। तो डेफिनेटली किसी भी रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए, लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपको ये चीज़ें मस्ट है करना, तभी आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट ज़रूर आते हैं। टावर मूवमेंट मैंने ऑलरेडी बताया डिवाइन इंटरवेंस होता है, जो जिसकी फाउंडेशन सही बेसिस पे नहीं होती है, यानी कि जिसकी फाउंडेशन यानी जिसकी नींव ही कमज़ोर होगी। मतलब एक इंसान कर रहा है और दूसरा इंसान है कि सिर्फ ले रहा है, टेकिंग की एनर्जी है, सिर्फ रिसीविंग की एनर्जी है, तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। आप ही बताओ कि जो
आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया और आपको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या एम्प्टीनेस वाली फीलिंग्स नहीं आएगी? आपने अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से 9 रुपए आपने किसी को दे दिए और तो आप उससे उम्मीद तो रखेंगे कि 9 रुपए में मैंने कुछ सामान खरीदा है, तो उसका मुझे कम से कम आउटकम मिले। मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसका मुझे रिज़ल्ट भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं? आप मार्केट में भी जाते कुछ सामान खरीदने के लिए तो पैसे देते हैं तब वो सामान मिलता है, विदाउट नहीं मिलता है। तो जहाँ आपने पैसे दिए और वो सामान आपको मिला, तो वही होता है इक्वल गिव एंड टेक। मैंने समझाने की कोशिश की है, ऐसे आप बहुत समझदार है, एडल्ट लोग हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन मैंने एक क्लियर वे में समझाने की कोशिश की है कि वही इनबैलेंस रह जाता है कि वही इंसान सिर्फ आपके पैसे ही ले रहे हैं और कुछ दे ही नहीं रहा। आप कहेंगे कि कैसा दुकान वाला है मैंने इसको पहले 100 रुपये दिए, 200 रुपये दिए, 400 रुपये सब ले ही लिए, उसके बदले कोई सामान दिया ही नहीं दिया। आप क्या दोबारा जाओगे उस दुकान पे? कभी नहीं जाओगे, वो रिश्ते टिकेंगे ही नहीं। तो वैसे रिलेशनशिप में भी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, नहीं तो वो रिश्ते टिकते नहीं हैं। और इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर मैसेजेस आ गए हैं कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ और बहुत टाइम इन्होंने वेट करवाया। मिस आपने इन्वेस्टमेंट करते दुकान में आपने पैसे देते गए और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जो है ब्रेकअप के यानी कि पेनफुल एंडिंग से गुजरा है। नो कॉन्टैक्ट ही सिचुएशन होगा, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग हुआ होगा। बिना क्लोजर दिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, और 9 ऑफ और ये पर्सन जो है अपने लाइफ में, क्योंकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, चाहते हैं वो आपके साथ रिकन्सिलेशन। अब वो चाहते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू को इन्होंने समझा है। अगर यहाँ इस कार्ड को देखा जाए तो ऑलरेडी 9 ऑफ वैंड्स है। ये डिफेंसिव इसीलिए क्योंकि इन्होंने आपसे प्यार करने लगे हैं। जब से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ तब से ये आपकी एनर्जी को मिस करने लगे हैं। जब से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ, आपके साथ कंटेंटमेंट चाहते हैं, आपके साथ फुलफिलमेंट चाहते हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं वो अभी इस वक्त। चाहते हैं इस रिश्ते में न्यू स्टेप ले, आपकी तरफ पैशनेट स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बर्डन बहुत जाता है, बैगेजेस बहुत जाते हैं इस रिलेशनशिप में। जो भी उन्होंने किया है कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्होंने सही नहीं किया है, इसीलिए ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं बर्डन एंड बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो उन्हें संभाल सकता है, जो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। ख़ास तौर से इनके पैशनेट होंगे ये पर्सन आपको लेके, बहुत ज़्यादा इनकी डिज़ायर भी हो सकती है और इमोशन यानी इमोशन एंड डिज़ायर दोनों इनके ओवरफ्लो हो रही है और ये चाहिए भी, लेकिन क्योंकि ये आपके क्रश है तो डेफिनेटली शुरू प्यार में जो शुरुआत होती है और शुरुआत के टाइम जो क्रश होते हैं, जब भी आपका अगर नो कांटेक्ट है तो प्यार में वो पैशन भी होना चाहिए, प्यार में वो इमोशन भी होना चाहिए, तभी तो आपका प्यार जो है परवार चढ़ेगा, यानी कि आगे वो बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप यानी मैरिज तक वो पहुंचेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके पैशनेट भी हैं, डिज़ायर है इनकी, और वो इतनी बैगेजेस है, उन्हें ऐसा लगता है कि एक आप ही हो जो उन्हें फुलफ़िल कर सकते हो, सेटिस्फाइड कर सकते हो, इमोशनल लेवल पे भी कंटेंटमेंट फील करा सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है तो यिंग और यांग की एनर्जी है, यानी इमोशन और पैशन को एक आप ही एक पर्सन हो जो कंट्रोल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, लेकिन थोड़े डिफेंसिव भी हैं कि वो आपकी तरफ इतना प्यार क्यों फील करने लगे। और जब से ये नो कांटेक्ट हुआ है तभी से इनका प्यार आपके लिए इंक्रीज़ हुआ है। लॉन्ग टर्म देखते हैं 9 ऑफ, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, जैसा वो पार्टनर चाहते थे बिल्कुल आप वैसे ही हैं, जैसे इनके ड्रीम कम ट्रू आप वो हैं। भले हैं जो भी, यानी कि जो इन्होंने शुरू में बिहेवियर किया होगा आपके साथ, मतलब सीरियस नहीं होंगे उस समय। अब जब से नो कांटेक्ट जोन हुआ है तब से ये सीरियसनेस
वाली, यानी कि आपका जो बीज बोया हुआ था इनके दिल में, जो भी इमोशन आपने दिल में एक सीड के रूप में आपने छोड़ा था और नो कांटेक्ट हो गया, तब से ये जो सीड है फुलफिलमेंट एंड कंटेंट में, यानी वो सीड ग्रो होने लगा। वो प्यार का जो पौधा है वो इनके दिल में इंक्रीज, मतलब वो प्यार जो है धीरे धीरे करके मैच्योरिटी लेवल पे बढ़ गया और वो चाहते हैं कंटेंटमेंट, वो चाहते हैं फैमिली, वो चाहते हैं आपके साथ फुलफिलमेंट। तो चलिए कुछ ओरेकल से देखते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइसिस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है और स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरीज में एरीज की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंडिविजुअलिटी है तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं आपसे बात करके, जो सिंगल स्टेटस है उससे वो हीलिंग चाहते हैं। 11 11 एंड 6 6 आपको एंजल्स नंबर्स भी दिख रहे होंगे। चाहते हैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन वे में, यानी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे ये पर्सन, इसीलिए ये रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते होंगे, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ इनका पूरा फोकस है। और जैसे ही ये पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए तो वो ये आपको आके प्रपोज करें, कमिटमेंट भी दे आगे चल के। इंट्यूशन है तो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ पुल फील करा रही, पुश कर रही है कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाएं। ये पर्सन जो है एफर्ट्स लगाना चाहते हैं क्योंकि इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। तो आपको 11 11 6 6 2 2 नंबर बहुत साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रही होगी। और यहाँ 55 है, 55 एडवेंचरस, तो आपके साथ चाहते हैं एडवेंचरस वे में, यानी इस रिलेशनशिप को फील करना चाहते हैं एंड पर्सनल ग्रोथ। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप, ये रिलेशनशिप आगे चले, वो चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं और वो उसकी तरफ फोकस भी है। हीलिंग चाहते हैं, यानी कि आपका रिलेशनशिप हील हो, जिस वजह से भी प्रॉब्लम आई है उन सब का सॉल्यूशन निकले। आप दोनों मिल के बैठ के बातें करें और इसका सॉल्यूशन निकालें और वो आपकी तरफ पुल जरूर फील करे। इंट्यूशन उनकी गाइड जरूर कर रही है एफर्ट्स लगाने के लिए और बहुत ही एडवेंचरस वे में आएंगे, यानी पैशनेट वे में आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड से देख लेते हैं उनके करेंट थॉट्स। आपकी रीडिंग बहुत लंबी हो गई, पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 की रीडिंग थोड़ी शॉर्ट थी। लव एफर्ट्स है, लव ऑफर्स है एंड सेकंड चांस है, तो वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया, नो कांटेक्ट, उन्होंने आपको बिना आपको क्लोजर दिए, इन्होंने आपको सीधा नो कांटेक्ट में डाल दिया, घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और यहाँ थॉटलेस रिस्क है, तो वो चाहते हैं बिना सोचे समझे आपकी तरफ बढ़ जाना। एडवेंचर, 2 टाइम्स एडवेंचर आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। डिवाइन मेल है तो ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। गिव टाइम टू योर सेल्फ, हील करना चाहते हैं खुद को आपके साथ। एंड अनहेल्दी अटैचमेंट है, इंस्लेवमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है आपको लेकर, क्योंकि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है। एंड हैप्पी न्यूज़ चाहते हैं, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना, न्यूज़ सुनना चाहते हैं कि वो आप उन्हें कांटेक्ट करें, एक गुड न्यूज़ दें कि हाँ आप उनके साथ हो। अनहेल्दी अटैचमेंट इन्हें हो सकती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अगर आपके पर्सन यानी आपके क्रश नहीं अगर स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग नहीं करते तो आपके लिए मैसेजेस नहीं है, ठीक है। फियर हो सकता है, डाउट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है अनहेल्दी अटैचमेंट में। तो आप नहीं हो तो उनके आपके बगैर वो पर्सन कहीं ना कहीं फियरफुल है, कहीं ना कहीं ऑब्सेस है आपको लेकर। ऑब्सेसिंग एंड पॉजेसिवनेस भी अनहेल्दी अटैचमेंट होता है। उन्हें रिजेक्शन का डर हो, ये भी अनहेल्दी अटैचमेंट है।
तो ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर ये नहीं है जो मुझे इजी लगा मैंने वो बोल दिया। आपको भी चाहिए कि जो आपसे रेजोनेट करे वही ले, बाकी चीज़ें छोड़ दे। क्योंकि मेरे कमेंट्स में ना कहीं मेरे हस्बैंड या मेरे क्रश जो है ड्रिंकिंग नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते होंगे। मैं कहाँ कह रही हूँ, जो कार्ड्स निकले मैं वही पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो जाती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को लें। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशंस में? ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है? तो आपके लिए गाइडेंस है अ चेंज इन द विंड। तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप चाहें तो इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, यानी नो कांटेक्ट जोन को कांटेक्ट जोन में बदल सकते हैं। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आए या आपकी सिचुएशन जैसी भी है, कम मतलब चीज़ें, अगर आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानता है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सेकंड चांस दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर सीधा आप अपने लाइफ में अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़िए। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।